चैंपियंस T20 कप शुरू हो चुका है और पहले 2 मैचेस भी हो चुके हैं। पहला मैच तो काफ़ी बोरिंग था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला जो मैच था वो नूरपुर और मारखोर्स का था। कोई इतना इंटरेस्टिंग मैच नहीं था, बोरिंग मैच था। और पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। यूएमटी मार्कोस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और नूरपुर लायंस ने पहले बैटिंग की। नूरपुर लायंस को इमामुल हक लीड कर रहे थे और जिशान मलिक और इमामुल हक ने ओपन किया। कोई इतना मतलब ज़बरदस्त स्टार्ट था नहीं, मतलब पूरी इनिंग भी आप अगर देखोगे ना तो कोई इतनी इंटरेस्टिंग थी नहीं, लेकिन एंड पे फिर भी इन्होंने 150 कर लिया था। अब कोई ज़बरदस्त इनिंग हुई नहीं, ये सब ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट किया तो 150 हो गया। और दूसरा मैच फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले मैच की अब ज़रा अगर देखें तो जीशान ने 4 की या 11 बोले उन्होंने खेली। मामूल हक काफ़ी स्क्रैची लग रहे थे। बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रहे थे लेकिन वो कामयाब हो नहीं रहे थे। 2 चौके उन्होंने लगाए, 13 रन बनाए 12 बॉलों पे, 108 का स्ट्राइक रेट। हसन नवाज फिर 1 डाउन आए। अब ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था। एक तो शॉट्स इसने बड़े ज़बरदस्त मारे थे, लेकिन वही बात है कि जो गेम अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ ना हमेशा, के हमारे जो प्लेयर्स आते हैं ना, स्पेशली यंगस्टर्स, वो उनमें गेम अवेयरनेस कहीं पे नज़र भी नहीं आती। स्पेशली जो प्लेयर्स अभी रिसेंटली पाकिस्तान से डेब्यू किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ, अब उनमें हमें ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आई है। और इसी चीज़ की बात करते थे जब बात की जाती थी ना कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि रॉ टैलेंट नहीं है। रॉ टैलेंट तो अवेलेबल है, लेकिन उसको जो ग्रूमिंग है ना वो आके करनी पड़ती है जब वो पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। सो वो फिर पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होता है। सो ये चीज़ हमें स्पेशली लास्ट मैच में नज़र आई थी, गेम अवेयरनेस जिम्बाब्वे के खिलाफ। और वो मैच तो हम हारे ही गेम अवेयरनेस की वजह से, वरना वो जीता हुआ मैच था। और खैर क्या कहते हैं, इमाम ने 13 किया, फिर उसके बाद हसन नवाज जब आया उसने 22 किया 13 बॉलों पे, 3 चौके 1 छक्का लगाया। शॉट्स उसके अच्छे थे कुछ, लेकिन जिस तरह से वो फिर आउट हुआ वो फिर सिंपली गेम अवेयरनेस की कमी थी। फिर रुहेल नज़ीर आया। जब रुहेल नज़ीर आया ना तो मुझे इससे बड़ी उम्मीदें थी। मुझे था कि यार ये लंबी इनिंग खेले, क्योंकि ये मुझे कईयों से ना मैंने इसको देखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी से मेच्योर है। लेकिन ये भी जिस तरह से फिर आउट हुआ, और अब मैं उसको ये नहीं कह सकता, अब इसका कम्प्लीटली इस वजह से नहीं कह सकता कि गेम अवेयरनेस, क्योंकि ये ट्राई कर रहा था, रिवर्स स्वीप इसने खेली थी, वो मारते मारते आउट हुआ था और उसमें ये कामयाब भी कई दफ़ा हुआ है। सो उसमें मैं इसको थोड़ा सा कहूँगा नहीं, थोड़ा सा इसको मैं चांस दूंगा कि यार चलो ठीक है, पहला मैच भी था, सारा कुछ था, लेकिन इसने 16 रन बनाए, 15 बॉलें खेली, 2 चौके लगाए। लेकिन इसको लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त आई थिंक जिस वक्त ये आए थे चौथे नंबर पे, पहले तो ये चौथे नंबर पे खेल रहे थे आई थिंक, मुझे लगता है कि इनको ओपन या 1 डाउन ही खेलना चाहिए। ये चौथे नंबर पे खेल रहे थे और विकेट कीपिंग भी इन्होंने करनी थी। सो खैर इन्होंने 16 रन बनाए। उसके बाद फिर मोहम्मद ताहा आए। मोहम्मद ताहा को मैंने देखा था, वनडे कप में भी देखा था, इसकी 1-2 इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त थी। सो इसको भी आई थिंक कुछ इनिंग्स ना खेलनी चाहिए थी, क्योंकि अब ये है तो अभी यंग काफ़ी, लेकिन इसकी जो मैंने बैटिंग देखी थी काफ़ी डिसेंट लग रहा था। लग रहा था कि ये अच्छा खेल सकता है। और इनमें मुझे जो हमारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, मुझे एटलीस्ट थोड़ी सी तसल्ली इस चीज़ की होती है कि फियर ऑफ फेलियर इनमें कम नज़र आता है, जिस तरह के पहले बहुत ज़्यादा था। एटलीस्ट ये चीज़ है, गेम अवेयरनेस नहीं है अभी, लेकिन फियर ऑफ फेलियर भी नहीं है। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन आई थिंक ये हमें सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज़ें चाहिए, गेम अवेयरनेस चाहिए और फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। लेकिन गेम अवेयरनेस अभी बिल्कुल नहीं है। फियर ऑफ फेलियर के साथ स्किल को भी इन्हेंस करना पड़ेगा। हमारी स्किल्स अभी उस लेवल पे नहीं है, किसी प्लेयर्स की मैंने नहीं देखी अभी उस लेवल पे जाके मैं कहूँ कि यार ये खड़ा होके ना कुछ भी कर सकता है। सो वो अभी कोई इतना किसी ने इम्प्रेस किया नहीं। खैर ताहा भी आउट हो गया, फिर उसके बाद मोहम्मद अवैज जफर आए। ये खड़े रहे एंड तक। अभी चलते रहे, रन बॉल चलते रहे थे, फिर एंड में इन्होंने 1-2 शॉट्स मारी, फिर इसकी वजह से इन्होंने 40 रन, नट आउट थे ये। 34 बॉलों पे इन्होंने 5 चौके लगाए, 117 का स्ट्राइक रेट था। और फिर आमिर यमीन भी थे इनके बाद, वो भी जल्दी आउट हुए, 8 रन उन्होंने बनाए, 1 चौका लगाया, 10 बॉलें उन्होंने खेली। और उसके बाद शाहिद अजीज, उन्होंने 11 रन बनाए, 6 बॉलों पे 1 चौका 1 छक्का लगाया।
और फिर उसके बाद मूसा खान थे जो कि नॉट आउट थे, उन्होंने भी 10 रन बनाए 9 बॉलों पे, एक चौका उन्होंने भी लगाया। सो ऐसे कर घुर के ना अब यहाँ पे कोई ज़्यादा इंप्रेसिव इनिंग नहीं है। एक इनिंग जो सबसे बड़ी है वो 40 रन की है, जो कि ऑलमोस्ट रन बोली थी। सो वो कर घुर के भी 150 ऐसे किया जा सकता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी इनिंग भी पूरी टीम खेलती है तो 150, ये बहुत स्क्रैची इनिंग थी। यकीन करें, मैं मैच देख रहा था तो मैं बोर हो गया था कि ये कर क्या रही है, इतनी स्क्रैची इनिंग है। वो फिर भी 150 तक पहुंच गए। सो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 होता है तो कई दफ़ा वो ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल से किया गया। लेकिन यहाँ पे कर घुर के भी ना आप 150 में थे। ग्राउंड मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा था पिंडी का। ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे काम काफ़ी मतलब हो रहा है। और उधर उस तरह से डेवलपमेंट होनी नहीं है जिस तरह से कराची और लाहौर में होनी है। उधर मेरे ख्याल से सीट्स लगेंगी, मे बी रूफ भी लगे आई थिंक। और उसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट था, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो इतना ज़्यादा है नहीं, वो उसका फिनिशिंग का काम ही थोड़ा सा है। सो वो एंड पे नकवी साहब ने कहा था कि वो होगा। और खैर इस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा था। प्रोडक्शन मैं समझता हूँ कि मे भी ग्राउंड की वजह से है या किस वजह से है। सो वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी कोई मुझे खास लगी नहीं, स्पेशली पहले मैच में। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि दिन में मैचेस क्यों है, बहुत जल्दी मैचेस शुरू हो रहे हैं। मतलब दूसरा मैच 7-8 बजे खत्म हो गया था। सो आई थिंक मे बी स्मोक की वजह से है या मे बी इसी वजह से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक चीज़ें बेहतर हो सकती थी। अभी पहला मैच था, कुछ कह नहीं सकते इतना ज़्यादा। यार अगर बॉलिंग की बात करें मार्क वुड्स की, तो आकिफ ने कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं। आकिफ से मुझे था कि बेहतर बॉलिंग करेगा। 4 ओवरों में इसने 35 रन दिए। इसका पहला ओवर ही बहुत बुरा चला गया था। मतलब थोड़ा सा ना मुझे ऑफ लगा था थोड़ा सा। मतलब कुछ बॉलें इसकी बीच में बड़ी ज़बरदस्त थी, जो इसकी स्ट्रेंथ भी थी कि इसके बॉल को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। जो इसका एक्शन है ना, वो इसके पास वेट है वो वाला, वो रिस्ट इसका लगता है तो इसको एक्स्ट्रा बाउंस थोड़ा सा मिलता है, स्किट करता है इसका बॉल। सो जिसकी वजह से ये इफेक्टिव ज़्यादा था। 4 ओवरों में इसने 35 रन दिए। पहला मैच था, अभी को इतना ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। निसार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इनको मैंने पहली दफ़ा देखा है। और मैं क्या देख रहा था, कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि ये किसी की जगह पे आए हैं। और इनको आई थिंक किसी की जगह पे आए, 2 बंदों की बात की जा रही थी। उनमें से फिर इनको सिलेक्ट किया गया था। और इनकी बॉलिंग बड़ी बेहतर थी। आई थिंक इन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की थी, 4 ओवरों में एक मेडन डाला और 21 रन दिए। और इन्होंने शुरू में बहुत तंग किया हुआ था। इनका भी एक ओवर आई थिंक बुरा गया था, फिर इसकी वजह से ये 21 रन इनके हुए, वरना इनके बहुत आई थिंक इनकी इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही थी। ये भी आई थिंक बड़ी डिसेंट थी। 2 आउट भी इन्होंने किए। और उसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद इमरान जूनियर, इन्होंने भी 4 ओवरों में 37 रन दिए। अच्छा, मैं इसके बारे में बात करूँ ना, इसको मैंने रिसेंट टाइम्स में देखा, ये लाहौर से भी खेला हुआ है, लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ। यार इसको इसको मौके तो काफ़ी मिले हैं, बट मुझे ना इसने आउट भी बीच में किए हैं, बट ये मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रन्स कई दफ़ा नहीं, मोस्टली मैंने इसको देखा कि बहुत रन्स देता है। सो ये इमर्जिंग एशिया कप में भी आई थिंक खेला था। अभी रिसेंटली जो इमर्जिंग टूर्नामेंट एक हुआ था उसमें भी खेला था ये। सो ये आई थिंक इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, लेकिन इसको जिस तरह से चांस मिल रहे हैं पता नहीं अब ये मतलब इसकी परफॉर्मेंसेस की बेस पे है या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी आई थिंक मुझे इसने कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया नहीं है। ये रन्स बहुत ज़्यादा खाता है। और ये मैंने इसको कई दफ़ा देखा है। मोहम्मद नवाज ने भी 2 ओवरों में 19 रन दिए। और फिर मोहम्मद सरवर अफरीदी जो है, उन्होंने 3 ओवर किए, 11 रन दिए। सईद मसूद ने साद मसूद ये अच्छी बॉलिंग कर रहा था लड़का। लेग स्पिनर था। ये बैटिंग में भी आई थिंक इसने, हाँ, बैटिंग भी की थी। इसने बैटिंग भी बेहतर की थी आई थिंक, मैं जितना इसको देख रहा हूँ। हाँ, ये एंड में बैटिंग में भी खड़ा हुआ था। इसने 26 किया था, नॉट आउट था ये। 2 छक्के इसने लगाए थे और इसने 1-2 शॉट्स बड़ी ज़बरदस्त मारी थी। इसने इसी ने मेरे ख्याल से वो निसार को मारा था। हाँ, निसार को इसने 1-2 शॉट्स बड़ी ज़बरदस्त मारी थी। सो प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं थी। 2 आउट इसने कर दिए थे। लेग स्पिनर था बिल्कुल, वो हम कह सकते हैं कि उसका एंगल इस तरह का होता है, बट कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं, डिसेंट था, क्योंकि इस तरह के ऑलराउंडर्स हमारे पास काफ़ी हैं।
हमें बहुत प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर्स नजर आ रहे हैं जो कि ऑफ स्पिनर मोस्टली है। ये लेग स्पिनर है, अच्छी बात है, लेग स्पिनर होना चाहिए। मैं लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मिस कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा अच्छा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मेहरान है। मैं देखना चाहता हूँ एक दो और, अभी तक मुझे नजर नहीं आए। खैर उसके बाद 150 इन्होंने किया, फिर टी मार्कोर्स आए। उनकी इनिंग स्टार्ट की फखर जमान और ख्वाजा मोहम्मद नाफे। अब ये जो ख्वाजा मोहम्मद नाफे है ना, ये पहली बॉल पे आउट हो गए थे। ठीक है, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, आमिर अमीन ने इनको आउट किया। अच्छा ये जो है ना, मुझे इनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी लगती है ना, इनको मैंने पीएसएल में देखा था। एक इनिंग इनकी बहुत जबरदस्त थी, जो इनकी आई थिंक डेब्यू इनिंग थी। उसके बाद इनकी इनिंग कोई नहीं आई थी, आई थिंक एक ही इनिंग थी। मुझे जो इनकी पर्सनैलिटी लगती है ना, जिस पर इनको काम करना चाहिए, वो ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी मुझे इनमें लगती नहीं है। मुझे लगता है कि इनके जहन में ना काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। अब वो काफ़ी चीज़ें से मुराद नेगेटिव आप मत लेके फियर ऑफ फेलियर नहीं, मैं फियर की बात नहीं कर रहा कि इनके जहन में ये है कि मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। इनका एक इंटरव्यू था शाहिद अफरीदी के साथ, शाहिद अफरीदी की यूट्यूब चैनल पे ये आए थे, तो उसमें इन्होंने बात की थी कि मुझे मौके नहीं देते। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ वो क्यों। उसकी वजह ना इनकी पर्सनैलिटी है कि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और कई लोगों को ना ये चीज़ पसंद नहीं आती। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मतलब इनकी पर्सनैलिटी जिस तरह की मुझे लगती है ना, वो इस तरह लगती है कि मुझे ना बहुत कुछ पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब इसको हम ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं ले सकते और इतना ये पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी जब सामने वाला देखता है ना, तो वो कहता है कि यार, वो ऐसे सामने वाले को ऐसे लगता है कि ये चढ़ के मेरे ऊपर आ रहा है, ज़रा ऊपर से आ रहा है, वो कहते हैं ना ऊपर से आ रहा है। लेकिन इनकी तरफ से ये इंटेंशन होती नहीं है शायद, लेकिन वो सामने वाले को ऐसे लगता है। उस वजह से ना इनका जो पर्सनैलिटी जो है ना, वो एक दूसरे से ना टक्कर लेती है सामने वाले के साथ। सो उस वजह से मुझे लगता है कि वो चीज़ें ना इनके जहन में भी होती हैं कि यार मैं कर तो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये शायद थोड़ा सा ये भी हो गया, शायद मुझे मौके कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैंने कहीं देखा नहीं है। मुझे लगता है कि इनको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए। इनको T20 में मैं देख रहा हूँ, इनको वनडे में मैंने नहीं देखा। मैं हैरान था कि वनडे में क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थे। और ये कोई आई थिंक पाथवे क्रिकेट से आई थिंक ये ऐसे कुछ मैंने इनको डोमेस्टिक में नहीं देखा। मे भी इन्होंने मेरे ख्याल से अंडर 19 खेली हो। मैंने पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि मैंने सुना था, इनसे ही सुना था। लेकिन आई थिंक इनको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये टेक्निकली जितने स्ट्रॉन्ग है, T20 में ठीक है इनको मौके मिले, लेकिन इनको लंबी क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। इनको वनडे में खिलाना चाहिए था पहले, जो इससे पहले हुआ था उसमें ये खेले नहीं थे। खैर वो जल्दी आउट हुए। फखर जमान ने भी एक दो शॉट्स मारे थे अच्छे, 3 चौके 1 छक्का लगाया, लेकिन काफ़ी स्क्रैची थे, कोई इतने मतलब लग नहीं रहे थे इफेक्टिव। एक दो इन्होंने कैचेस बड़े अच्छे पकड़े थे फखर जमान ने, 28 किया इन्होंने 25 बॉलों पे। उसके बाद है मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद भी जल्दी आउट हो गए थे, 9 रन उन्होंने किए। उसके बाद अब्दुल समद चौथे नंबर पे आए। अब ये मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंट हुआ था कि चौथे नंबर पे अब्दुल समद आए। अब्दुल समद को ना T20 में ना सामने वाली टीम को तोड़ देना चाहिए, शायद इसी वजह से ये चौथे नंबर पे आए थे। लेकिन ये जिस तरह से आउट हुए थे ना, और इस तरह से ही आउट होते हैं, ये मैंने इनको 2-3 दफा देखा है कि एलबीडब्ल्यू इस तरह से आउट होते हैं। अब ये भी पहली इनिंग थी, इतना ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विकेट की बहुत बात की जा रही थी कि इस विकेट पर रन करना कोई इतना आसान नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज को समझता हूँ, लेकिन आई थिंक हमारी जो मेंटेलिटी होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में एटलीस्ट 200 की। बैटिंग में कोई बात ही नहीं है यार, आपको 200 करना ही करना है। हमें 150 में मैच नहीं जीत रहे, हमें अपनी स्किल्स को इनहेंस करना है और बैटिंग में अपनी स्किल्स दिखानी है। सो यार अब्दुल समद भी 6 रन बना के आउट हो गए। शाहिद अजीज ने उनको आउट किया। उसके बाद इत्तहार अहमद है जो कि कैप्टन है। अब वो खड़े रहे, वो उन्होंने भी वही इनिंग खेली जो कि मोहम्मद अवैज जफर ने खेली थी, क्या कहते हैं, नूरपुर लाइंस के लिए। उन्होंने 42 किया 34 बॉलों पे, 1 चौका 2 छक्के लगाए, 127 का स्ट्राइक रेट था, और वो भी खड़े रहे। और आई थिंक इसी इनिंग की जरूरत थी उनसे, कोई इतना मतलब ज्यादा नहीं था। मैं वही बात कर रहा था कि कोई यहाँ पे ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ये 150 करना कोई इतना मुश्किल होता नहीं है। आप कर सकते हो, ये आपको रन्स मिलते हैं ऑटोमेटिकली। बॉलिंग भी कोई इतनी खास हो नहीं रही थी दोनों टीमों की तरफ से। सो उसके साथ मोहम्मद नवाज आए, उन्होंने 11 रन किए, वो भी जल्दी आउट हो गए। अब इनका भी एक ये मसला है, मुझे ना इनकी बैटिंग
इनका करियर जो भी था पाकिस्तान टीम में जितनी देर ही खेलते रहे हैं, मुझे इनकी ना एक इनिंग याद आती है, इंडिया के खिलाफ 42 की। उसके अलावा मुझे इनकी कोई इनिंग याद नहीं है। इनकी बॉलिंग के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे वो इनकी बॉलिंग याद आती है कि कैप्टन को रन्स पड़ रहे हैं तो वो आगे कहता है कि यार थोड़े रन्स को डिफेंड कर, आजा। लेकिन इनको अपनी गेम को ना जरा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत है। इनमें एबिलिटी नजर आती है कि ये अपनी गेम को बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बट वो नजर अभी आ नहीं रहा कि ये तोड़ दें सामने वाली टीम को आके। इनको सारे एक्सपीरियंसेस मिल गए हैं, पाकिस्तान टीम से इन्होंने खेल लिया है, बड़े मैचेस इन्होंने खेल लिए, वो प्रेशर इन्होंने देख लिया है। अब इनको ना सामने वाली टीम को तोड़ देना चाहिए जिस तरह से बेन स्टोक्स ने किया था। ये इन हमारे प्लेयर्स को वो चीजें करनी पड़ेंगी, वो मेंटली तौर पर उस तरह के गोल्स सेट करने पड़ेंगे कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इतना बढ़ा देना है कि मैं, मेरे बारे में कोई बात ना करे, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करे। सो मुझे टैलेंट इनमें है, पोटेंशियल भी है, बट स्किल लेवल शायद उस लेवल का नहीं है, कॉन्फिडेंस वो नहीं है, और मे बी उस तरह के बड़े गोल्स भी नहीं है। उसके बाद मोहम्मद सरवर अफरीदी है, उन्होंने भी 16 रन किए, 16 बॉलों पे एक चौका एक छक्का लगाया। उसके बाद साथ में सूद आए, अब ये इसने एक दो शॉट्स बड़ी जबरदस्त खेली थी, 2 छक्के इसने लगाए, एक चौका लगाया, 26 रन किए 16 बॉलों पे, अच्छे स्ट्राइक रेट से किए। मुझे ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि इनमें ना इंटेंट उस तरह से नजर आता है कि यार फियर कम है, और एटलीस्ट कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन आई थिंक स्किल्स को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। 162 का स्ट्राइक रेट था, अच्छी बात है, शायद उस वक्त प्रेशर थोड़ा सा कम था, लेकिन आई थिंक आने वाले टाइम में हमें नज़र आएंगी इनकी स्किल्स कि किस तरह से कोई भी प्लेयर, सब प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, पहला मैच था अभी। सो यार ये बड़ी इजीली 19 ओवरों में ये जीत गए थे मैच, और एक्स्ट्रा इन्होंने 16 दिए। ये थोड़ा सा अलार्मिंग का 17 इन्होंने भी 17 पहले दिए थे, पहली इनिंग में 17 एक्स्ट्रा थे, इस इनिंग में 16 एक्स्ट्रा थे। सो आई थिंक इस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रन्स करना ईजी है। 10 वाइड है, एक नो बॉल है इनकी, और इससे पहले अगर देखें तो उनकी भी 10 वाइड थी। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो बॉलिंग की, बॉलिंग जो नूरपुर लाइंस की थी, वो आमिर यामीन ने 3 ओवरों में 29 रन दिए, एक आउट किया, और मोहम्मद सलमान ने 4 ओवरों में 21 रन दिए, 3 आउट किए। इनको मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं था मैच में भी, इनकी बॉलिंग भी मैंने देखी थी, लेकिन आई थिंक अच्छी बॉलिंग इन्होंने की है। मूसा खान ने 4 ओवरों में 37 रन दिए। मूसा खान, इनको मैं काफ़ी देर बाद देख रहा हूँ, और ये अच्छे बॉलर है बिल्कुल, और लेकिन इनको मैं काफ़ी देर बाद देख रहा हूँ। मुझे आज थोड़ी सी इनकी फिटनेस में भी मुझे लगी है, या पहला मैच था या दिन में था, तो शायद इस वजह से मुझे लग रहा था। लेकिन 4 ओवरों में इन्होंने 37 दिए, अभी आने वाले टाइम में इनको देखेंगे। आउट इन्होंने कोई नहीं किया। उसके बाद शाहिद अजीज ने 4 ओवरों में 27 रन दिए, 2 आउट किए, एक मेडन डाला, और फैसल अकरम ने 4 ओवरों में 35 रन दिए। फैसल आज मुझे फील्डिंग में भी ज़रा ऑफ ही लग रहा था, इसने 1-2 मिस फील्डिंग्स की थी, और आई थिंक मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आता है, लेकिन आई थिंक इसको ना बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। और इनको ये स्पेशली हमारे चाइना मैन आए हैं ना, ये अच्छे बॉलर्स हैं, बट इनके पास वैरायटीज मुझे उस तरह से नजर नहीं आती। अगर मैं चाइना मैन की इस वक्त बात करूँ ना, तो मुझे कौन याद आएगा? मुझे कुलदीप यादव याद आएगा, और मुझे उसका वो आउट याद आएगा जो उसने बाबर आजम को किया था, इतना बड़ा ब्रेक इंग्लैंड में 2019 के वर्ल्ड कप में। सो इसीलिए ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, और मुझे फैसल अकरम में वो चीज़ नज़र आती है, लेकिन मे भी इसके पास वो वैरायटीज अभी हैं कि नहीं है, मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं देखा। कुछ मैचेस में इसको मैंने देखा, लेकिन आई थिंक इन दोनों को देखना चाहिए कि वैरायटीज इनको बढ़ानी पड़ेंगी। क्रिकेट जितनी फास्ट है, और वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं, वैरायटीज बहुत ज़रूरी हैं। सो आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो यार इतना कोई इंटरेस्टिंग मैच नहीं था पहला। सो आगे देखते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा टूर्नामेंट ही जाता है। दूसरा जो मैच था वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, उसके बारे में फिर बात करते हैं।